एक्वेरियस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आपके रिलेशनशिप के लिए। आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में होंगे, यानी कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में होंगे, वो भी जानना चाहते हैं हमारी लव लाइफ कैसी जा रही है आगे। वो पर्सन मेरे लिए कैसा रहेगा, क्या वो फ्यूचर के लिए कुछ प्लान सोचता है, क्या उसके माइंड में चीज़ें क्लियर हैं, वो मेरे से चलना चाहता है या नहीं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या वो पर्सन मेरे पास आ रहा है वापस, क्या मुझे यहाँ वेट करना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या वो किसी और के साथ तो नहीं बातचीत करने लग गई, जो भी क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पे डिटेल उसकी मिलने वाली है। तो बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए, जिनकी बातचीत तो हो पा रही है पर बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर्स अब मिलने वाले हैं। स्टार्ट करती हूँ आपकी खुद की एनर्जी के साथ। क्या फिर आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है? आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या थिंकिंग है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च, ये रीडिंग इस हफ्ते के लिए है। ओके, योर साइड 2 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे है हमारे पास हेरोफेंट की एनर्जी। ऐसा लिखा है इसके ऊपर है हाई प्रीस्टेस, पर 5 नंबर का कार्ड है, हेरोफेंट की एनर्जी है। ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब देखो यहाँ पे एनर्जीज ऐसी निकली है ना कि आप इस पर्सन के साथ एक क्लोज कनेक्शन में हो, ठीक है? आप इस पर्सन के साथ शादी का भी सोचते हो। कोई तो है जो आपकी लाइफ में, चाहे अभी बातचीत हो रही है या कुछ लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, जो भी सूरत हाल है, आपको लगता है कि आपका ये एक सोलमेट कनेक्शन है, आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इससे शादी नहीं होती तो शादी को लेकर के ना आपका माइंड अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं है कि आप किसी के साथ चल सकते हो या नहीं। अब जिसके साथ भी हो ना, आपका उसके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। टू पीपल ऑन द सेम पेज, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दोनों लोग ही एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ में चलना चाहते हैं। फ्यूचर को लेकर के भी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आगे लेके चलना चाहते हो कि हाँ, मैंने शादी करनी है तो तुम ही से करनी है। पर आप ना थोड़ा-सा ट्रेडिशन को फ़ॉलो करने वाले पर्सन हो, फैमिली को वैल्यू करने वाले पर्सन हो। ऐसा सोचते हो कि अगर फैमिली बेसिस पे चीज़ें होती है ना, फ्यूचर हमारा ऐसा है कि हम फैमिली की रज़ामंदी से चलते हैं, रज़ामंदी से शादी होती है, उनकी खुशी भी इसमें शामिल है, तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है। आपको ना इसके दूर जाने का डर भी है, आपके दिल में डर नज़र आ रहा है कि कहीं वो पर्सन आपको छोड़ के ना चला जाए। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है या तो आपके फैमिली इश्यूज़ या फिर आपके फाइनेंशियल इश्यूज़। देखो, या तो अगर करियर साइड पे चीज़ें डिस्टर्ब है, पैसा आपके पास नहीं है या फिर कम है, तो भी आपको लगता है कि वो पर्सन आपसे दूर हो जाएगा। या अगर आपके फैमिली में ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपके मॉम-डैड के लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं या बहन-भाइयों से नहीं बनती, घर का माहौल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये चीज़ें भी आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि आप वहाँ पर अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो या उस पर्सन को इतना वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। प्यार आप बहुत ज़्यादा उससे करते हो और उसे खोना नहीं चाहते हो। कहीं न कहीं ये डर आपके दिल में बैठा हुआ है। अब हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन के लिए आप सोचते हो ना, वो आपके लिए क्या सोचता है, और ये कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए भी एनर्जी हम देख रहे हैं। ओके, लेट्स सी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखो आपकी तरफ से 2 ऑफ पेंटिकल थे, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फिर है इसकी साइड से 4 ईयर और यहाँ पे है 10 ऑफ वांड्स। देखो, ये पर्सन जो है ना, हो भी सकता है कि इस टाइम में ये पर्सन 2 रास्तों में कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। ये पर्सन ना 2 रास्तों में कन्फ्यूज़्ड है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो फैमिली है ना, वो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही। या ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, वो अपनी मर्ज़ी से इसकी शादी करवाना चाहते हैं, या फिर अभी फैमिली की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं इसके ऊपर। इसकी लाइफ़ ना मुझे काफ़ी बिज़ी नज़र आ रही है। ऐसा होता है ना कि आपने कोई शेड्यूल तो सेट करा हुआ है, पर उस शेड्यूल के मुताबिक, उस रूटीन के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। आपको एक ही टाइम पर बहुत सारी चीज़ें लेकर के चलनी पड़ी है, चाहे वो फैमिली है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे सेहत है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा। ये ना पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है और ये आपके साथ ही फ्यूचर भी सोचता है।
कुछ चीज़ें हैं जो इसको क्लियर भी हो चुकी हैं अभी के टाइम में। अगर आप कहीं पर इसके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे, देखो वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो किसी तरह से भी हो सकता है, या अगर आपने कोई बात इसकी नहीं मानी, कहीं पर इसका हाथ छोड़ा है, तो वो इसके माइंड में आ रहा है या शायद इसे अपने लोगों की तरफ से क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है? तो ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन 2 रास्तों में कन्फ्यूज़्ड है। हो सकता है एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे लव लाइफ़ है, या फिर एक साइड पे करियर है, तो एक साइड पे लव लाइफ़ है। ये फ़िलहाल कन्फ्यूज़्ड है, कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन में नज़र आ रहा है, जल्दी जज़्बात में आकर के किसी भी तरह से कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहता। ये थोड़ा-सा सोचने के लिए भी टाइम लेगा, और इस हफ़्ते के अंदर ना आपको इसकी तरफ से कम्युनिकेशन थोड़ा-सा कम दिख सकता है। तभी आपको ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि कहीं ये आपसे दूर ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं और जा रहा है, पर हाँ, ऐसा ज़रूर है कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली है, जिसकी वजह से शायद वो इतना अच्छे से टाइम नहीं निकाल पाए। इस वक़्त में इसका सफ़र भी पॉसिबल है, ये करीब का भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है। अभी मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ कि आपके कंटिन्यू रिलेशनशिप के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इसके बाद हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे। ओके, एंजल्स की गाइडेंस में फर्स्ट कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है, फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो यही चीज़ मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पे टेम्परेस है। आने वाले टाइम में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेस की एनर्जी आ चुकी है। चाहे इसको 1 वीक लगता है, इसको 1 मंथ लगता है, पर सिचुएशन सारी की सारी ठीक हो जाएगी, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं कीजिएगा, ये ना हो कि आप गुस्से में यहाँ से निकल जाएं, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। जज्बात में नहीं आना, जितना पहले बर्दाश्त कर चुके हो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपने गुस्से में आकर के, जज्बात में आकर के, जल्दबाजी में आकर के गलत फैसले नहीं करने। आपके इस लव लाइफ का, इस रिलेशनशिप का अच्छा फ्यूचर हो सकता है अगर आप सब्र से काम लोगे तो। साथ में ये चीज़ भी करना नहीं भूलना कि किसी तीसरे को इतना इंपॉर्टेंस मत देना कि वो 2 लोगों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े करवाए और आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब करे। अब मैं आपको चेक करके यहाँ पे बताती हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी देखते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपका माइंड आपको क्या कहता है, आपको रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओके, योर साइड जस्टिस, क्लैरिटी चाहिए आपको। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखो आप उन लोगों में से हो जो कि बात नहीं करते बल्कि फैसले लेते हैं, या फिर जो डिसीजंस लेते हैं साथ साथ उसके ऊपर स्टेप भी लेते हैं, ठीक है। आपकी ऐसी पर्सनालिटी है, आप सिर्फ बात करने वालों में से नहीं हो। आप ऑन द स्पॉट अच्छे फैसलों को लेना चाहते हो और आपको क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया, आप चाहते हो एक तरफा बात हो जाए। अब इस पर्सन ने आना है नहीं आना, आप ये चीज़ें कंफर्म और क्लियर करना चाहते हो ताकि फिर आप भी यहाँ से आगे बढ़ो। आप नहीं चाहते कि आप एक कन्फ्यूजन में रहो और आप कभी उसके आने की दुआ करो, उसके आने का इंतज़ार करो, फिर भी वो ना आए। आप इन चीज़ों से काफ़ी तंग आ चुके हो। आपकी एनर्जी इस तरह की निकली है कि आप समटाइम रोते भी हो उसको याद करते करते, आपको उसको बहुत बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है और आप उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी नींद भी पूरी ना हो पा रही हो और आपका माइंड भी काफ़ी डिस्टर्ब है, इमोशनली भी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस नहीं नज़र आ रही। आपको ये है कि शायद चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आप इस चीज़ को कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि अब ख़त्म हो गया है, एंड हो गया। पर देखो 5 की एनर्जी निकली है, प्यार यहाँ पे मौजूद होता है, पर इंसान को ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप थोड़ा-सा वेट करो ना तो हो सकता है कि एक बड़ा चेंज भी आपको देखने को मिल जाए। वैसे ये आपकी एनर्जी है, अब मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ठीक है? अगर मैसेज की एनर्जी देखो ना तो आप खुद से तो मैसेज नहीं करना चाह रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आई। आपको ऐसा लगता है कहीं न कहीं आपकी भी कोई गलती थी, जिसकी वज़ह से चीज़ें ख़राब हुई, ठीक है? अभी आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको बताती हूँ। ओके, योर पार्टनर साइड 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन देखो, चाहे इसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसके पास ऑप्शन नहीं है, आप चले गए हो तो ये अकेला रह गया है।
इसकी लाइफ में इस वक्त में ऑप्शंस मौजूद हैं, हो सकता है कोई रिश्ता वगैरह भी आया हो या कहीं रिश्ते की बात वगैरह चल रही हो, पर ये पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाहता था या अभी भी बचाना चाहता है। इस हफ्ते की जो एनर्जी बनी है, हो सकता है कि इसकी साइड से आपको कोई कॉल या मैसेज भी आए, क्योंकि एनर्जी ऐसी लग रही है कि उसकी विश है, उसका डिज़ायर है, उसका ड्रीम है कि आप ही इसके साथ चलो, आप ही के साथ शादी हो, मंगनी हो, मतलब जो भी मामलात हैं आगे लाइफ के आगे आपके साथ बढ़े, क्योंकि इसको ऐसा है कि इसके लोगों ने ना इस रिश्ते को तुड़वाने के लिए हर तरह से कोशिश की है। ये आपके साथ चलना चाहता था, पर इसके अपने लोगों ने ही इसका घर तोड़ा है, इसका रिश्ता ख़राब करा है, ठीक है? ये पर्सन अपने लिए स्टैंड भी लेना चाहता है, अपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। हो सकता है आपसे आकर के बात करे तो मिलने की बात करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है अपनी कोई ख्वाहिश शो करे, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ क्लैरिटी आपको दे। ये भी बोलेगा कि इस टाइम में इसकी कहीं पर बातचीत वगैरह भी इस तरह से कुछ हो रहा है। अब देखो चांसेस तो हाँ ही है कि उसकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आए, पर ये एनर्जी जो है ना, ये कह लो कि 30 से 40% तक है कि आपको कॉल मैसेज उसकी तरफ से आए इस सिचुएशन में। क्योंकि 7 के 2 कार्ड्स हैं, तो लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें भी उलझी पड़ी हैं, उधर भी उसको देखना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एंजल्स की गाइडेंस, सन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे सन। अभी के टाइम में ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एंड हो चुका है, पर ये एक न्यू स्टार्ट को भी शो करता है, ठीक है? और मेजर अरकाना की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली है, जो कि पॉजिटिव है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए, और अगर रिकन्सिलेशन हुआ तो चीज़ें शादी तक भी जा सकती हैं, या शादी की बात भी हो सकती है। फ्यूचर देखा जाए तो ब्राइट है, पर अभी के टाइम में करंट सिचुएशन में तो आपको ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि सब कुछ एंड हो चुका है, इसका आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है, ठीक है? सो वेट कीजिए, हो सकता है आगे बहुत कुछ बेहतर हो जाए, अच्छे की उम्मीद रखिए। सो ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग लव प्रेडिक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय बाय।